जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज 29 अप्रैल 2023 का हम डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। हम रोज़ के रोज़ करंट अफेयर लेकर आते हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। डेली करंट अफेयर 100 नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहां पर डेली का करंट अफेयर देख सकते हैं। हम जल्दी आपके लिए वीकली और मंथली करंट अफेयर भी लेकर आना शुरू करेंगे, और कुछ सब्जेक्ट भी हम आपके शुरू करना चाह रहे हैं। जैसे इतिहास से हम शुरू करना चाहेंगे आपका, और इतिहास और पॉलिटी दो सब्जेक्ट लेकर आएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे शुरू करेंगे। और आपको डेली क्विज भी, और डेली क्विज कम से कम जीएस के और हिंदी का क्विज जो वीडियो के एग्ज़ाम के लिए आपके काम आ सकें, हम उन्हें भी जल्दी ही डालना शुरू करेंगे। तो हम आज की अब शुरुआत करते हैं। आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हाल ही में चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? चीनी भाषा दिवस जो मनाया गया है हाल ही में, इसे वैसे नाम सही कहा जाए तो हाल ही में यूएन चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो यूएन चीनी भाषा दिवस मनाया गया है 20 अप्रैल को। ठीक है, 20 अप्रैल को मनाया गया है। और कुछ हम और जो दिवस हैं उन्हें देख लेते हैं, जो मुख्य दिवस रहे हैं अप्रैल में। सबसे पहले तो 7 अप्रैल को क्या मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है 7 अप्रैल को। और अभी हाल ही में 23 अप्रैल को मनाया गया विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। ये बहुत पूछा जाता है, आ भी चुका है कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, तो हम बता देंगे 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। ठीक है। और फिर एक और दिवस है जो 28 अप्रैल को ही मनाया गया है, यानी कल ही मनाया गया है, वो है विश्व कार्यस्थल और सुरक्षा दिवस। ये कब मनाया गया? ये 28 अप्रैल को ही मनाया गया है। और हाँ, एक सवाल और आता है कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस की कई थीम जरूर पूछी जाती हैं, तो इसका जो इम्पोर्टेंट है, ये इसकी थीम है इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। याद रखिएगा, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2023 की थीम है इंडिजीनियस एंड लैंग्वेजेस। हम आपको एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बना के दे देंगे किस दिवस की कौन सी थीम है 2023 के लिए। ठीक है, अभी 4 ही महीने हुए हैं तो 4 महीने का दे देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो जो चुनाव आयोग ने हाल ही में वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है, कहाँ से? कर्नाटक से की है। कर्नाटक से की है। अब हम चुनाव आयोग के बारे में जान लेते हैं। चुनाव आयोग का जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में, वो किया गया अनुच्छेद 324 में। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है कि अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, तो हम बताएंगे चुनाव आयोग से। और एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं श्री राजीव कुमार। याद रखिएगा, श्री राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो हम बताएंगे श्री सुकुमार सेन जी भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और हम कर्नाटक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कर्नाटक से ही वोट फ्रॉम होम की सुविधा शुरू हो रही है चुनाव आयोग के द्वारा। तो कर्नाटक के बारे में बात कर लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। कर्नाटक के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं बासवराज बोम्मई। याद रखिएगा, बासवराज बोम्मई ये भारतीय जनता पार्टी से रिलेट करते हैं। और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हैं थावर चंद गहलोत जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये जो 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता, ये कहाँ पर की गई? बैंकॉक में। बैंकॉक क्या है? बैंकॉक थाईलैंड की ही राजधानी है। याद रखिएगा, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भारत और थाईलैंड की 8वीं रक्षा वार्ता का आयोजन हुआ। थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। थाईलैंड की जो राजधानी है तो बता ही दी आपको, बैंकॉक है। यहाँ की जो मुद्रा है वो है थाई बहत। याद रखिएगा, मुद्रा है थाई बहत, और जो भाषा है वो है थाई। ठीक है। और यहाँ के जो राजा हैं उनका नाम है वजीरा लोंगकॉर्न। क्या नाम है? वजीरा लोंगकॉर्न। और जो वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है प्रयुत चन ओचा। याद रखिएगा, प्रयुत चन ओचा नाम है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो ये बंगलुरु शहर शीर्ष पर है।
डिजिटल लेन देन के मामले में पूरे भारत में, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किए? तो साथी नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल और साथी नाम का एक मोबाइल ऐप, ये किसने लॉन्च किया? ये किया नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया। ये नरेंद्र सिंह तोमर जी क्या हैं? भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। क्या हैं? कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री हैं ये। नेक्स्ट पर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, हाल में ही राजस्थान के किस शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये जो 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है, ये जोधपुर में किया गया। जोधपुर राजस्थान में, आप सभी जानते हैं। राजस्थान के जो वर्तमान में सीएम हैं वो हैं अशोक गहलोत जी, और जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्र जी। और ये जो बाजरा उत्सव का आयोजन किया गया है, ये किया गया है कि जो बाजरा की विविधता की किस किस किस्म के बाजरा होते हैं उनको विविधता दिखाने के लिए और टिकाऊ कृषि बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये जो है हाल ही में जो मनरेगा के श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह है राजस्थान। मतलब इसका मतलब है कि किसने सर्वाधिक ज़्यादा मनरेगा के तहत सर्वाधिक दिनों में काम करा है? तो यह है राजस्थान। इस राजस्थान ने लगभग 10,175 करोड़ रुपए की जो लागत से लगभग कितने दिन कितने कार्य दिवस बनाए इसने? 35.61 करोड़ व्यक्ति दिवस के तहत ये श्रम इन्होंने दिया है, मतलब श्रम उत्पादन किया है। तो राजस्थान शीर्ष पर है। अब हम एक क्वेश्चन और जान लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी कौन सा राज्य देता है? तो मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी देता है हरियाणा। हरियाणा कितने देता है? 357 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी देता है हरियाणा, याद रखिएगा। हरियाणा सर्वाधिक देता है। तो अगर कोई सर्वाधिक देता है तो फिर कोई कम भी देता होगा। तो कम जो सबसे कम देता है वो है एमपी और छत्तीसगढ़। ये दोनों सबसे कम मनरेगा के तहत मजदूरी देते हैं। कितनी कम देते हैं? 221 रुपये प्रति दिन के हिसाब से, ठीक है। सर्वाधिक देता हरियाणा 357 रुपये पर डे, और सबसे कम देता है एमपी और छत्तीसगढ़ 221 रुपये पर डे। और सर्वाधिक जो श्रम उत्पादन किया है मनरेगा के तहत वो किया है राजस्थान ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप है, यहाँ पे फुटबॉल लिखना भूल गया। तो हाल ही में कौन जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा? तो ये है ओडिशा। ओडिशा राज्य जो है इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी करेगा। कब? जून 2023 में। वो भी 9 जून से लेकर 18 जून 2023 के मध्य इसकी मेजबानी करेगा। और ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप है ये कहाँ पर खेला जाएगा? क्योंकि किसी शहर में भी खेला जाएगा। तो ये है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर क्या है? ओडिशा की राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो भुवनेश्वर के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं नवीन पटनायक जी, ठीक है। बीजू जनता दल इनकी पार्टी जो है, इनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल, ठीक है। इनके पिताजी भी सीएम रहे हैं, उनका नाम था बीजू पटनायक जी, तो उन्हीं के नाम पर बीजू जनता दल इनकी पार्टी का नाम है। और राज्यपाल जो हैं वर्तमान में उड़ीसा के वो हैं गणेशी लाल जी, ठीक है। और एक सवाल और पूछा जा सकता है कि हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति महोदया हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो कहाँ से हैं? तो वो ओडिशा की संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, याद रखिएगा। भारत की पहली एसटी यानी आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ओडिशा के मयूरभंज जिले के संथाल जनजाति से वो बिलोंग करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया? तो याद रखिएगा ये किया है मुंबई के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, और नौसेना है तो नौसेना के बारे में जान लेते हैं। नौसेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ये बहुत याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और आर्मी डे कब मनाया जाता है? यह है 15 जनवरी को। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वो है 8 अक्टूबर को, ठीक है। और वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरिकुमार भारत के
वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो की है किसने? राजनाथ सिंह ने की है। रक्षा मंत्रियों की बैठक थी, इसने राजनाथ सिंह ने की। राजनाथ सिंह कौन है? भारत के रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। और अब हम संघाई सहयोग संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 15 जून 2001 को इसका गठन हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, हाल ही में किस राज्य में मतदाताओं के नामांकन के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदाता हेल्पलाइन ऐप शुरू किया गया है? यह है कर्नाटक का, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? बासवराज बोम्मई, जो भारतीय जनता पार्टी से रिलेट करते हैं। और कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो शायद थावरचंद गहलोत जी हैं। एक मिनट, थावरचंद गहलोत जी, हाँ ठीक है, थावरचंद गहलोत जी हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया है 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। ये जो 91 एफएम ट्रांसमीटर हैं ये 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने बांग्लादेश में 3 नई परियोजनाओं के लिए कितने बिलियन डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो 1.25 बिलियन डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है। किसने? विश्व बैंक ने। किसके लिए? बांग्लादेश में 3 नई परियोजनाओं के लिए, ठीक है। हम विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हुई थी, ठीक है। और विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, ठीक है। वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। और वर्तमान में जो इस समय अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के वो हैं डेविड मालपस, ठीक है। और इनके बाद अध्यक्ष बनेंगे अजय बंगा जी, जो भारतीय मूल के हैं। अभी तो ये हैं और इसके बाद जब ये नेक्स्ट अध्यक्ष बनेंगे तो अजय बंगा जी बनेंगे, इसकी घोषणा की जा चुकी है। बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बंग बंधु किसे कहा जाता है? तो बंग बंधु कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये जो एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव की मेजबानी है ये भारत करेगा, अपना भारत। ये एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा। किस बात के लिए? मलेरिया उन्मूलन विषय पर। अब हम मलेरिया के बारे में जान लेते हैं कि हाल ही में मलेरिया दिवस, और ये जो हाल ही में मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो मलेरिया दिवस मनाया गया है हाल ही में 25 अप्रैल को, ठीक है। 25 अप्रैल को हाल ही में मलेरिया दिवस मनाया गया। तो इसकी जो थीम है 2023 के लिए, इसकी थीम क्या है? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो 2023 के लिए मलेरिया दिवस कब मनाया गया? मलेरिया दिवस तो मनाया जाता है 25 अप्रैल को और इसकी थीम है वो है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये मलेरिया जो रोग है ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका वाहक होता है। और इसमें जो मलेरिया, भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमें याद रखना है मलेरिया में प्लीहा, जिसे अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं, वो प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये पहले भारतीय जो बने जेडन पारिएट, या नाम याद रखिएगा, जेडन पारिएट बने हैं ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में अजय वारियर 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य चल रहा है? तो याद रखिएगा अजय वारियर जो युद्धाभ्यास होता है भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है, ठीक है। अब हम कुछ और युद्धाभ्यास जान लेते हैं। तो कुछ और युद्धाभ्यास है, क्या नाम है? सूर्य किरण। सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास होता है वो होता है भारत प्लस नेपाल, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच युद्धाभ्यास होता है सूर्य किरण।
एक होता है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार किसके मध्य होता है? भारत और यूएसए के मध्य, मतलब भारत और अमेरिका के मध्य जो युद्धाभ्यास होता है वज्र प्रहार होता है। एक मालाबार युद्धाभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। मालाबार युद्धाभ्यास होता है 4 देशों के बीच में। कौन कौन से? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसमें हाल ही में शामिल हुआ है। पहले भारत, जापान और अमेरिका युद्धाभ्यास करते थे, फिर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देश मिलकर युद्धाभ्यास करते हैं। एक युद्धाभ्यास और है, कौन है? नोमैडिक एलिफेंट। बहुत नाम सुनोगा आपने, नोमैडिक एलिफेंट कई एग्जाम में पूछा गया है। तो ये होता है भारत प्लस मंगोलिया। याद रखिएगा, भारत और मंगोलिया के मध्य नोमैडिक एलिफेंट नाम से युद्धाभ्यास होता है। एक युद्धाभ्यास और है, कौन सा? 10 तलिक। 10 तलिक युद्धाभ्यास, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये होता है भारत प्लस उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा, भारत प्लस उज्बेकिस्तान के मध्य 10 तलिक युद्धाभ्यास होता है। एक युद्धाभ्यास सिम्बैक्स युद्धाभ्यास है। तो ये होता है सिम्बैक्स से सिंगापुर, आई से इंडिया, भारत और सिंगापुर के मध्य ये युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने इफ़को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो डीएपी लॉन्च किया है? तो ये जो इफ़को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो डीएपी है, ये लॉन्च किया है अमित शाह ने। ठीक है, अमित शाह भारत के वर्तमान में गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो ये जो एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, झारखंड ने शुरू की है। ठीक है, झारखंड सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। ठीक है, झारखंड के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? हेमंत सोरेन। याद रखिएगा, वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है और झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी रांची है। और हाल ही में झारखंड के शिक्षा मंत्री का कुछ दिन पहले ही निधन हो गया था। उनका नाम क्या था? उनका नाम याद रखिएगा, जगन्नाथ महतो। ये शिक्षा मंत्री थे झारखंड के। इनका हाल ही में निधन हो गया था और इनका निधन चेन्नई में हुआ था। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं पूरा होता है। हम आपके लिए वीकली और मंथली बेसिस पे भी करंट अफेयर जल्दी ही लाना शुरू करेंगे और आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज भी हम देंगे। जैसे हम इतिहास पढ़ाएंगे, इतिहास में हम पूरा लेकर चलेंगे। शुरुआत करेंगे हम पाषाण काल से लेकर, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर हम आएंगे गुप्त काल, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, फिर हम सल्तनत काल, मुगल काल, फिर आधुनिक भारत पूरा पढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम देंगे। तो ये हो सकता है हैंड रिटन में लिख कर हम पढ़ाएं, जिस हिसाब से पढ़ाएंगे तो आपको जरूर पढ़ाएंगे। हम पॉलिटी का पूरा पढ़ाएंगे, पॉलिटी कब से शुरू हुई, ये पॉलिटी का विचार कहाँ से आया, पॉलिटी जो राज्य व्यवस्था क्या है इसके बारे में बताएंगे। फिर हम पूरा बेसिक बताएंगे, भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, फिर हम भारतीय संविधान की विशेषताएं बताएंगे। फिर हम एक एक आर्टिकल को पूरा भारत की संविधान के भाग कौन से हैं, अनुसूचियाँ कौन सी हैं, कितने अनुच्छेद हैं, फिर एक एक अनुच्छेद को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम ये दोनों सब्जेक्ट भी जल्दी शुरू करेंगे और आप डेली करंट अफेयर तो आप पढ़ते ही रहिए। और वीडियो के लिए हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन कुछ के फॉर्म में या फिर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम आपको देंगे और जीएस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम आपको क्वेश्चन देंगे। हो सकता है वो हैंड रिटन हो या टाइप्ड हो, जैसा भी होगा हम आपको देंगे ज़रूर। वो आपके आने वाले एग्ज़ाम, जो वीडियो का एग्ज़ाम है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर